हर जंगल की तरह इस जंगल में भी एक राजा था, शेर राज वीर सिंह। वो ताकतवर तो था ही, पर साथ ही उसे अपने जंगल की प्रजा से बहुत प्यार भी था। हर सुबह वो जंगल के किसी न किसी कोने में जाकर जानवरों की बातें सुनता था, उनके दुख दर्द समझता था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा शेर की सोच ही बदल दी। इतनी देर तक खाना ढूंढूं, खाना ढूंढते ढूंढते थक गई। पैसे बकरा नहीं मिल रहा ताकि झूठे बहाने बोल के खाना ले सकूं। देखते हूँ शायद आगे कोई बेवकूफ मिल जाए। लोमड़ी चंचल हर बार किसी न किसी जानवर को धोखा देकर अपना फायदा उठाती थी। इस बार उसकी नज़र एक भोले भाले खरगोश पर थी, बबलू। बबलू अपनी बच्चों के लिए गाजर ले जा रहा था। तभी अरे बबलू भाई, लोमड़ी चंचल बबलू के पास चली जाती है। अरे बबलू भाई, तुम तो हर रोज इतनी गाजरें लाते हो, कभी हमें भी तो कुछ स्वाद चखाओ। माफ करना चंचल बहन, आज नहीं, फिर कभी दूंगा। आज बहुत मुश्किल से लाया हूँ। तुम्हें तो पता है खाना कितनी मुश्किल से मिलती है। मेरी और मेरी बच्चों की पसंदीदा खाना गाजर है। मैंने ये अपने बच्चों के लिए जमा की है। जब बबलू को बोलने पर बबलू मना करने के बाद अपने शैतानी दिमाग में जोर लगाकर सोचता है और एक झूठी बातें बना ही लेता है। मैं भी तुम्हारी तरह खाना लाता, मगर मैं कल से बीमार हूँ। अगर तुम नहीं दोगे तो शायद मैं कल तक ना बचूं। उसकी ये बातें सुनकर बबलू कभी गाजरों को देखता तो कहीं लोमड़ी को। चंचल की दुख भरी बातें बबलू को सही नहीं गई। आखिर में खरगोश का दिल पिघल गया और उसने अपनी आधी गाजरें लोमड़ी को दे दी। देखा जाए तो बबलू सही है। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी हर तरह से मदद करना चाहिए। उसे के बाद बबलू खरगोश अपनी रास्ते, चंचल लोमड़ी अपनी रास्ते चले गए। पर चंचल बहुत खुश था। वो मन में हंसता और मुंह से धीरे धीरे से बोलते हुए जा रहा था। कितनी बेवकूफ खरगोश था, बड़ी आसानी से उल्लू बनाया। ऐसे ही रोज मिल जाए तो मजे ही मजे। ऐसे ही रात होती है, फिर रात से सुबह। अगले ही सुबह चंचल चल पड़ती है दूसरे जानवरों को अपनी झूठी दुख भरी कहानी सुनाकर खाना लाने के लिए। शायद चंचल की ये मनसाहा आज किसी को पता चलने वाला है। वो निश्चिंत होके जंगल के ओर चलती है। इस बार लोमड़ी की नजर कछुआ के ऊपर था। कछुआ दादा, आप क्या खा रहे हो? अरे चंचल, आओ आओ, यहाँ बैठो। इतनी बड़े दिनों बाद आए हो, सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं कछुआ दादा, 2 दिनों से बीमार हो। आप कुछ खाने को दे देते तो शायद ठीक हो जाऊं। मेरे पास दूसरा आम बचा है। इन दोनों आम को दूर वाली काली पहाड़ी से लाया हूं। तुम्हें तो पता है वहां तक जाने के लिए कितनी मुश्किलों भरा चट्टानों वाले रास्ते से गुजरना पड़ता है। ठीक है, वो दूसरा आम ले जाओ और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओ, यही ऊपर वाले से बोलूंगा। भोला भला कछुआ चंचल की बीमारी वाले बातें सुन के दूसरा आम बिना सोचे दे देता है। वहीं उनसे थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे से बबलू देख लेता है। ये क्या, चंचल बहन कछुआ दादा से आम ले रही है? क्यों, वो ठीक नहीं हुई है क्या? कल ही तो मेरे से इतने सारे गाजरे ले गई थी, आज फिर आम। दाल में कुछ तो कला है। शायद वो यहां से गुजरने वाली है। चलो यहीं पर छुपती हूं। फिर वो निश्चिंत होके उसी झाड़ियों वाले रास्ते से धीरे धीरे अपने आप बातें करते हुए गुजरती है। पर बबलू सब कुछ सुन लेता है।
ये तो कछुआ दादा भी बबलू की तरह भोला भाला है। इन जैसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे नमूने मिलती रही तो खाना ढूंढने की झंझटें खत्म। अच्छा तो ये बात है। चंचल बहन तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हम लोगों ने तुम्हें खाना देकर मदद की ताकि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सके, पर तुम्हारी बीमारी ही झूठी है। झूठी आज तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद बबलू कछुआ दादा के पास झूठी चंचल की शिकायत करने चला गया। कछुआ दादा, चंचल बहन ने झूठी कहानी सुनाकर आपसे आम ले ली। बबलू, तुम ये क्या बोल रहे हो चंचल के बारे में? उसने मुझे बोला कि उसको तो 2 दिनों से बीमारी हुई है, इसलिए मुझसे उसने आम मांगा था। इसीलिए मैंने आम दी। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। यही सच है कछुआ दादा। कल मुझसे भी यही कहानी बोल के मेरी आधी गाजरें ली थी और आज आपसे यही बात बोल के आम लिया। मुझे तो लगता है जंगल में सभी से इसी तरह का कहानी सुना कर लेती होगी, पर आज तो मैं झाड़ियों के पीछे छुप के चंचल बहन की ये बातें सुन भी ली। ये सच है कछुआ दादा। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? ये बातें सच है। जो बातें बबलू भैया चंचल बहन के बारे में बोल रहे हैं वो सभी सच है। मुझसे भी बड़ी मुश्किल से तोड़ी गई अंगूर यही बीमारी वाली कहानी सुना कर ली थी। इतनी ही बातें बबलू, कछुआ दादा और टुन्नी चिड़िया के बीच चली ही थी कि चंपा चिड़िया आ जाती है। चंपा, तुम आई, अच्छा हुआ। देखो टूनी चिड़िया और बबलू चंचल के बारे में कुछ बोल रहे हैं। मैं सब कुछ सुन लिया हूँ कछुआ दादा। ये दोनों जो बोल रहे हैं सब सच है, क्योंकि मेरे साथ चंचल बहन ने ऐसा ही किया था। कुछ कीजिए कछुआ दादा, हम सब मेहनत करके खाना इकट्ठा करते हैं, वो हमसे हमारी भोलापन का फायदा उठाती है। चंचल बहन को कोई सबक सिखाइए। तो ऐसी बात है। सबक तो सिखाएंगे, पर ये एक सभी के लिए समस्या है। कोई भी समस्या बिना राजा तक पहुंचे हल नहीं होती। चलो, राजा शेर को इस बारे में पहले बोले। राजा शेर जो बोलेंगे वही होगा। चंपा, जाओ ये खबर शेर राजा को बताओ। पेड़ और झाड़ियों से होके चंपा चिड़िया तेजी से शेर राजा तक पहुंचने की कोशिश करता है। कुछ समय उड़ते रहने के बाद पहुंच जाता है। महाराज, एक बड़ी समस्या लाया हूँ। कहो चंपा, ऐसी कौन सी समस्या लाई हो? समस्या ये है कि चंचल बहन हर रोज सभी जानवरों को झूठी कहानी सुनाकर उनसे खाना ले जाता है। चंपा चिड़िया सारी बातें शेर राजा को बोल देता है। ऐसे ही कुछ समय तक शेर राजा और चंपा चिड़िया के बीच में चंचल को लेकर बातें चलती है। फिर शेर राजा पंचायत बुलाने की घोषणा करती है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है चंपा चिड़िया, आज शाम को पंचायत बुलाया जाए और सभी जानवरों को बोल दो कि पंचायत में उपस्थित रहे। खासकर चंचल को बोल देना, ये मेरा आदेश है। उसके बाद चंपा चिड़िया तुरंत ही निकल जाता है। सभी को ढूंढ ढूंढ कर आज की पंचायत में उपस्थित रहने की राजा शेर का आदेश सुनाता है। आखिर में लोमड़ी चंचल को भी बोल देती है। इसी तरह शाम हो गया। जंगल की सभी जानवरों पंचायत में इकट्ठा हो गए। तभी शेर राजा सभा को आरंभ करते हुए कहा, सभी जानवर ध्यान दे। आज यहाँ एक गंभीर शिकायत आई है। लोमड़ी चंचल पर धोखा देने का आरोप है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस बारे में विचार रखें। राजा जी, यह पहली बार नहीं है। कई बार लोमड़ी ने मुझे भी बहलाया है। हिरण रानी पहले शिकायत की, उसके बाद एक एक कर सभी अपनी अपनी शिकायतें करते हैं और अपने विचार रखते हैं। शेर राजा गुस्से से लोमड़ी को देखकर बोलते हैं, चंचल, क्या ये सच है? पर लोमड़ी चंचल डरते हुए बोलती है, राजा जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
राजा शेर ने लोमड़ी को चेतावनी दी, अगर दोबारा किसी को धोखा दिया तो तुम्हें जंगल से बाहर कर दिया जाएगा, और ये सभी के लिए लागू होती है। दूसरे दिन जब कछुआ दादा और बबलू नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, उसी वक्त चंचल फिर आई, पर इस बार मांगने आई थी। कोई खाना मांगने नहीं, माफी मांगने। कछुआ दादा, बबलू भाई। अरे चंचल, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कछुआ दादा, बबलू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं जो तुम दोनों से जो धोखा किया हूँ उसके लिए कृपया माफ कर दो। ओहो चंचल बहन, इसीलिए आए हो, पर हमने तो तुम्हें कल ही माफ कर दिया था। चलो कोई नहीं, आओ हमारे साथ बैठो। उसके बाद धीरे धीरे जंगल फिर से शांत हो गया। लोमड़ी ने अपनी आदतें बदली और खरगोश बबलू जंगल के सबसे प्यारे जानवरों में गिना जाने लगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है, धोखा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अंजाम बुरा होता है। सच्चाई, धैर्य और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। और सबसे जरूरी, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो चुप ना रहें, आवाज उठाएं, लेकिन समझदारी से। अगर ये वीडियो दिल से अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और हाँ, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का जबरदस्त और मज़ेदार वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।